बच्चों, कल के क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बड़े नाम, पहला जो नाम हम लोगों ने पढ़ा था वह सिंपल कंपाउंड का पढ़ा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसके बड़े नाम पर आएंगे। तो उसमें आपको ये बताया गया था सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए आपने दो चीज़ पर कल फोकस करना शुरू किया था, एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप और एक साइड चेन। तो साइड चेन के कॉन्सेप्ट को हम लोग कल ले रहे थे। इसी क्रम में हम लोग चेन का कॉन्सेप्ट लेना शुरू किए थे। और जहाँ तक जूनियर फंक्शनल ग्रुप का बात है, उसके लिए तो आपको सीनियरिटी ऑर्डर दिमाग में रखना पड़ेगा। और सीनियरिटी ऑर्डर में आपको ये बार बार बताया गया था कि उसमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा जिसके लिए आप सेकेंडरी सफिक्स यूज कीजिएगा, और शेष जो जूनियर होगा उसके लिए आप सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कीजिएगा और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखिएगा। तो मुख्य रूप से अब हमको फोकस करना है साइड चेन पर। तो आइए, हम लोग एज्ड कार्बन पर थे। एज्ड कार्बन, ये एज्ड कार्बन पर थे कि किस कार्बन को एज्ड कार्बन कहा जाए। मान लीजिए कि इधर भी कार्बन, मान लीजिए कि इधर भी कार्बन, किस कार्बन को एज्ड कार्बन कहा जाए, किस कार्बन को हम लोग एज्ड कार्बन कह सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर ये कार्बन एज्ड है तो इसके लिए क्या कंडीशन पूरा होना चाहिए। कंडीशन ये पूरा होना चाहिए कि इसके तीनों तरफ, एक तरफ तो देख ही रहे कार्बन, इसके तीनों तरफ कार्बन परमाणु नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बन परमाणु अगर होगा तो ये एज नहीं होगा। दूसरा बात कि इसका वैलेंसी जो आपने बार बार पढ़ा है कि कार्बन चतुसंयोजी होता है, चतुसंयोजी होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है, तो इसकी संयोजकता कंप्लीट होना चाहिए किसी अन्य समूह के द्वारा या हाइड्रोजन के द्वारा या किसी अन्य परमाणु के द्वारा इसका चारों संयोजकता पूरा होना चाहिए। आप ये दिमाग में रखेंगे। तो देखिए, इस कार्बन पर आ जाइए। इस कार्बन को तो आप एज्ड कार्बन नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इसके लेफ्ट भी कार्बन है और राइट भी कार्बन है। और हमने आपको क्या बताया कि आप उस कार्बन को एज्ड कार्बन कहिएगा जिसके एक तरफ तो कार्बन हो लेकिन तीन डायरेक्शन में कार्बन नहीं हो, कार्बन नहीं हो। अब आइए, इस कार्बन को तो आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, तीन डायरेक्शन में कार्बन है, अप में भी है, टॉप में देख लीजिए कार्बन है, यहां देख लीजिए लेफ्ट में, यहां देख लीजिए राइट में। तो ये तो एज्ड नहीं है। यहां आ जाइए, ये एज्ड कार्बन है, अभी फिलहाल ये एज्ड कार्बन है और इसलिए है कि इसके तीन साइड कार्बन एटम नहीं है। और ये जो आप बॉन्ड देखते हैं, इसको किसी एटम से इसके वैलेंसी को पूरा कर देना है, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई और एटम। आइए, क्या इस कार्बन को एज्ड कार्बन कहा जाए? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसके डाउन में भी देख लीजिए, इसके राइट में भी देख लीजिए, इसके लेफ्ट में भी देख लीजिए, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वही फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब कि इसका ये जो है एज्ड कार्बन नहीं है। और एक बात आप हमेशा ब्रेन में रखेंगे, ये कभी मत सोचेंगे कि यहाँ पर हमने दो बॉन्ड ही दिया है, हम इसके चतु वैलेंसी को, इसके टेट्रा वैलेंसी को किसी एटम के द्वारा या नहीं तो हाइड्रोजन के द्वारा पूरा करेंगे। तो ये कभी दिमाग में नहीं रखना है कि यहाँ पर दो बॉन्ड ही कार्बन का है। हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं कि एज्ड कार्बन कोई है या नहीं है। यहां पर अगर दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन देके पूरा कर देंगे, यहां पर अगर तीन बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन देके पूरा कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए फिलहाल कि जो कार्बन एटम आपको दिख रहा है, अगर उसमें तीन बॉन्ड है या दो बॉन्ड है या एक बॉन्ड है, तो शेष वहां पर हाइड्रोजन दे करके उसके वैलेंसी को पूरा कर दिया गया है। देखिए, यहां पर इस कार्बन पर आ जाइए, इसको भी एज्ड कार्बन हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी इसको एज्ड कह सकते हैं। आ जाइए,
इसको एज्ड कह सकते हैं। कब एज्ड कहेंगे, कंडीशन अगर आप अब दिमाग में रखें तो कभी मिस नहीं होगा। कंडीशन क्या है, किसी कार्बन को आप एज्ड कार्बन तब कह रहे हैं जब उसके 3 साइड में, कम से कम 3 साइड में कार्बन नहीं हो और उसका जो वैलेंसी है ना वह क्या हो, पूरा हो, उसका जो टेट्रा वैलेंसी है वो कंप्लीट हो। तो एज्ड कार्बन पर आ जाइए। एज्ड कार्बन ये हो गया, एज्ड कार्बन ये हो गया, एज्ड कार्बन ये हो गया, एज्ड कार्बन ये हो गया। अभी जो डायग्राम आपके पास है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास 4, आपके पास 4 एज्ड कार्बन है। इसका मतलब एज्ड कार्बन जो अभी आपके पास है, अभी जो आपके पास एज्ड कार्बन है तो वो कितना कार्बन है, कितना कार्बन गिना, 1 2 3 4। इसका मतलब एज्ड कार्बन अभी मेरे पास 4 है। एज्ड कार्बन मेरे पास अभी 4 है, किनारा वाला कार्बन हमारे पास 4 है। तो एज्ड कार्बन 4 हुआ। तो कल आपको हमने सिखाया था कि देखो चेन निकालना है, ऐसे में चेन निकालना है। और चेन निकालने के लिए क्या कीजिए कि जितना एज्ड कार्बन आपका है, जितना एज्ड कार्बन है उसमें आप 1 माइनस कर लीजिए। 1 माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। और इस 3 में आपको क्या सिखाया गया था कि आपने पीसी को सेलेक्ट करने के लिए अभी नहीं सीखा है। आपने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट लिया है कि लॉन्गेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, विथ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो पीसी एक ही होगा, पीसी कोई एक ही होगा। अभी देख लेंगे कौन सा पीसी होता है इसमें, जो रूल हमने सीखा है। और शेष जो है, अब देखिए अगर 3 चेन है तो एक उसमें पीसी होगा और जो बच जाएगा, कल आपको बताया गया था कि जो बच जाएगा वो एससी होगा। इसका मतलब कि जो चेन अभी मेरे पास है, जो कार्बन एटम का चेन अभी मेरे पास है उसमें 2 एससी होना चाहिए, 2 साइड चेन होना चाहिए। और जब साइड चेन होगा तो साइड चेन के लिए ही आप लोग यूज करते हैं किसका, सेकेंडरी प्रीफिक्स का। तो एज्ड कार्बन आपने देखा, एज्ड कार्बन अभी आपको कितना मिला, 4। तो चेन आप कैसे निकालिएगा, जितना एज्ड कार्बन रहेगा उसमें आप 1 घटा दीजिए। उसके बाद चेन जो है 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक उसमें से पीसी होगा, एक उसमें पीसी होगा। पीसी को सेलेक्ट करने का आप तरीका सीखिएगा। एक ही पीसी होगा उसमें और शेष उसमें क्या होगा, एससी। तो अगर पीसी के कॉन्सेप्ट पर चले तो कैसे इसमें पीसी क्लियर करेंगे, कैसे इसमें एससी क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने ये जाना कि पीसी इसमें 1 है और एससी इसमें 2 है। पीसी इसमें 1 है और एससी इसमें 2 है। तो कौन सा पीसी होगा और कौन सा एससी होगा, इस चीज को अभी क्लियर करना है। तो देखिए पीसी और एससी को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करें। तो हमने आपको बताया था कि आप चलिए किनारे से, एज्ड कार्बन अभी आपको बताया जा रहा है। तो एज्ड कार्बन जब आपको बताया जा रहा है तो आप चलिए किनारे से किनारे की ओर, किनारे से किनारे की ओर। तो अभी आपको बताया कि ये किनारा है, यहां से आप चलिए। और जब आपको पीसी का कॉन्सेप्ट दिया गया था तो एक चीज बताया गया था उसमें, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट। अभी तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देख लीजिए कार्बन का जो चेन आपके पास है उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो किस चीज पर आप केयर कीजिएगा, लॉन्गेस्ट पर और कंटिन्यूअस पर, लॉन्गेस्ट पर और कंटिन्यूअस पर। इसका मतलब आपको सबसे लंबा चेन खोजना है, सबसे लंबा चेन खोजना है और ये देखना है कि कार्बन कार्बन का कंटिन्यूटी कहीं टूट तो नहीं गया ना। तो ऐसा आपको कंटिन्यूअस देखना है और लॉन्गेस्ट देखना है। तो जब भी चलोगे एज टू एज, जहां भी चलना है एज टू एज, यहां से अगर आप काउंट करते हैं, ये एज्ड कार्बन है अभी आपको बताया गया है, यहां से चलते हैं तो 1 2 3। देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, ये कार्बन और कार्बन के बीच में है, यही इसके कंटिन्यूटी को शो करता है।
तो हम इसी को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 1 2 3, हम इधर भी जा सकते हैं क्योंकि ये भी कार्बन कार्बन के साथ लिंक्ड है। तो इधर अगर चले जाते यहां से ऐसे तो मिलता कार्बन कितना 4। क्या ये लॉन्गेस्ट होता? तो आगे बढ़ के गिन के देखते हैं। तो फिर यहां से भी हम देखते हैं, फिर 1 2 3 4, अगर हम इधर चले आते तो 5। अब देखिए यहां से जो हम इधर बढ़े थे तो 4 ही मिला था, लेकिन इधर से यहां अगर आ गए एज टू एज, जब भी चलना है तो एज टू एज, आप कहीं बीच से या फिर आगे जाकर के पीछे ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए तो एज टू एज, चलिए तो एज टू एज, 1 2 3 4, इधर आ गए तो 5। कहने का सेंस क्या है कि ये 4 वाला लॉन्गेस्ट नहीं है, तो 5 वाला, क्या 5 वाला लॉन्गेस्ट है? तो और हम बढ़ के देखते हैं कंटिन्यूअस। तो यहीं से एक बार फिर ट्रायल करते हैं, 1 2 3 4, इधर हम देखा, हमने देखा, इधर हमने देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6। इसका मतलब अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट है, यहाँ से जब हमने एज्ड माना था यहाँ से, तो अभी तक का जो हाईएस्ट कार्बन हमको मिला है वह कितना मिला है? 6। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो फिलहाल यही है। अब थोड़ा सा दूसरे एज से भी काउंट कर लेते हैं। अगर यहाँ से आप इधर काउंट कर लेते, क्योंकि आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है? आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप एज टू एज चलिए। तो ऐसा नहीं कि एक एज से एक एज देख लिए और ख़त्म हो गया, और बाद में जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको एक ही नज़र में ये पता चल जाएगा कि यही लॉन्गेस्ट है। तो अगर इस एज से चलते, इस एज से तो हमने सब एज को टच किया, सब एज को टच किया। कहने का मतलब है कि अगर इस एज से भी यहाँ आएंगे तो भी बराबर, मतलब ऐसा नहीं कि 4 से ज़्यादा हो जाएगा। इस एज से इधर आ जाएंगे तो 5 ही आएगा, इस एज से इधर आएंगे तो भी आपको 6 ही आएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर इस एज कार्बन से हमने जहां जहां तक गया उसमें जितना कार्बन आया, उसके एज से इधर आएंगे तो फिर उतने मिलेगा। तो फिर हम दूसरे एज को देखते हैं। यहां से अगर हम इस एज को देखें, क्योंकि इसको ट्रायल किया नहीं, तो देखिए सीधा काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसका मतलब 6 से तो ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़िए, इस एज से इस एज नहीं गए हैं तो देख लेते हैं इसको भी, 1 2 3 4, इसका मतलब 6 से तो ज़्यादा नहीं है। फिर आप क्या कीजिए, इस एज से तो इस एज में नहीं गए हैं, उसको भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 6 से ज़्यादा नहीं है। फिर आप यहाँ से इधर में भी देख लीजिए ऐसे करके, तो 1 2 3 4, इसका मतलब है कि अभी जो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में कंपाउंड है, उस कंपाउंड में किसी भी एंगल से आप चलिए 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहने का मतलब है कि ये वाला जो चैन आपका है, ये जो आपने सीधा देखा, ये वाला चैन आपका क्या हो रहा है? अभी ये वाला चैन आपका हो रहा है पीसी। और आपको परिभाषा में क्या बताया गया था कि इस पीसी के अलावे, क्यों कहा इसको पीसी? तो 2 चीज अभी हमने देखा, एक लॉन्गेस्ट देखा, एक कंटिन्यूअस देखा, और दोनों ही मामले में ये हो गया पीसी। अब शेष जो कार्बन परमाणु का चैन है वो हो जाएगा क्या? एससी। तो यहां से देखिए, ये कार्बन का ही चैन है, ये कार्बन का ही चैन है, भले इसमें एक कार्बन रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका एससी। और यहां से आप देख लीजिए, यहां भी कार्बन कनेक्ट है, ये हो गया अब एससी। इसका मतलब कि एससी कितना है? 2, और पीसी कितना है? 1। तो टोटल चैन कितना है? 3। और यही हमने वहां पर देखा था। तो अगर आप पीसी को क्लियर कर लेते हैं तो आपका एससी क्लियर होता है, और एससी पीसी क्लियर हो जाता है, तो फिर आप फंक्शनल ग्रुप जैसे आपको अटैच करेगा तो उस फंक्शनल ग्रुप में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से हम और पीसी और एससी को क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड लेते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए कि एक कंपाउंड लेते हैं। अभी हाइड्रोजन को हम पूरा करके आपको दे रहे हैं, अभी हाइड्रोजन को पूरा करके हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर CH3 है। मान लीजिए कि CH को हटा के यहाँ पर और किसी को जोड़ दिया गया।
यहाँ पर और किसी को जोड़ दिया गया। अब मान लीजिए कि इसमें आपको क्लियर करने के लिए देते पीसी और एससी को, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि कार्बन में ये बॉन्ड और हाइड्रोजन लगा के 4 पूरा होना चाहिए, और अगर कहीं पर आपको हाइड्रोजन कम दिख रहा है, इसका मतलब या तो वहां पर बॉन्ड होना चाहिए अथवा वहां पर हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। कार्बन में बॉन्ड और हाइड्रोजन लगा के 4 पूरा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। फिर आ जाइए एज्ड कार्बन पे। तो एज्ड कार्बन पर जब आते हैं तो इसको एज्ड कार्बन अभी कहा जाए या नहीं कहा जाए, इस पर विचार करते हैं। तो देखिए इस कार्बन के 3 डायरेक्शन में देखिए, कार्बन तो नहीं है, पहली बात कार्बन नहीं है, चलिए एक बात मिल गया। दूसरा बात, क्या इस कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट है? क्यों? क्योंकि अगर चारों बॉन्ड कंप्लीट नहीं रहेगा तो बॉन्ड में अटैच करके कोई चीज जोड़ देगा कार्बन, तो कहेगा कि ये एज्ड कार्बन नहीं है। तो देखिए 3 बॉन्ड है, सॉरी 3 हाइड्रोजन है और 1 बॉन्ड है, इसका मतलब चारों बॉन्ड कंप्लीट, तो इसको हम एज्ड कार्बन कहेंगे। आ जाइए, इसको एज्ड नहीं कहिएगा। क्यों नहीं कहिएगा? कि लेफ्ट और राइट में कार्बन है। इसको एज्ड कहिएगा क्योंकि एज्ड का कॉन्सेप्ट आपने लिया है, 3 तरफ कार्बन परमाणु नहीं रहे और उसका वैलेंसी चारों पूरा हो, तो ये एज्ड कार्बन है। इसको आप नहीं कहिएगा क्योंकि 3 साइड में कार्बन है, इसको आप एज्ड कार्बन कह सकते हैं, इसको आप एज्ड कार्बन कह सकते हैं, बिकॉज इसके 3 साइड में कार्बन नहीं है और हाइड्रोजन द्वारा ये अपने बॉन्ड को क्या कर लिया है? पूरा। तो अब अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या सिखाया था अभी पीसी सेलेक्ट करने के लिए? तो एज्ड को देखा तो देखिए 1 2 3 4 एज्ड कार्बन। अभी जो एज्ड कार्बन है तो एज्ड कार्बन कितना मिल रहा है हमको? 4। इसी प्रकार से बच्चों कई एक प्रकार के कंपाउंड आपके सामने में रहेंगे और आपको पीसी और एससी को क्लियर करना है कि पीसी की तो एक ही रहेगा, एससी कितना है। एज्ड कार्बन हो गया 4। चैन क्या बताया गया था? चैन के लिए क्या बताए थे कि जो आपका एज्ड कार्बन है उसमें 1 माइनस कीजिए, इसका मतलब कितना चैन हो गया? 3। बताइए इसमें पीसी कितना हो जाएगा? 1 और एससी कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब है कि इस पीसी को और एससी को अभी क्लियर करना है कि कौन सा पीसी होगा और कौन सा क्या होगा? एससी। तो देखिए इसके पीसी और एससी को क्लियर करते हैं कि कौन इसमें पीसी है और कौन इसमें एससी। चलिए एज टू एज चलिए, तो एज टू एज चलिएगा तो आप अपने विचार से जो जो एज्ड कार्बन आपने देखा है उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो आप भी यहीं से काउंट कीजिए और यहीं से बढ़िए। यहाँ से बढ़िए एज्ड कार्बन है, यहाँ से बढ़िए एज्ड कार्बन है, यहाँ से बढ़िए एज्ड कार्बन है, यहाँ से बढ़िए एज्ड कार्बन है। ध्यान में क्या रखना है कि एज टू एज जाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक जाके छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि यहाँ तक जाके छोड़ दिए। जब भी चलना है तो एज से कहाँ तक चलना है? एज तक। दिमाग में क्या रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरा ज्यादा किस एज टू एज में मिल रहा है। जिस एज टू एज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो हम ये थोड़ा देर के लिए जरूर सोचेंगे कि वो पीसी होगा। उसके बाद हम ये भी ध्यान देंगे कि क्या कंटिन्यूटी रहा या फंक्शनल ग्रुप उसके साथ है कि नहीं है। तो देखते हैं यहां से ही अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 एज टू एज 4, इधर 4 मिल गया, इधर से 1 2 3 4, इधर 5 मिल गया, इधर से ही 1 2 3 4 5, ये हो गया 4 5 6। इसका मतलब अभी तक ज्यादा हमको मिल रहा है 6। उसके बाद और देखिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन आप काउंट तो कीजिए पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि अभी जो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, इससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी आपको फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो इसको आप क्या कह रहे हैं? अभी इसको कह रहे हैं पीसी। इसका मतलब ये हो गया पीसी। और पीसी के अलावे जो और अन्य कार्बन परमाणु है, जो और अन्य कार्बन परमाणु है उसको क्या कहेंगे? साइड चेन। इसका मतलब ये क्या हो गया? साइड चेन।
ये क्या हो गया, साइड चेन। उसके बाद आप इसके पोजीशन को करने के लिए बहुत सारे इसमें नियम हैं, ऐसे नाम को नहीं लिखा जाता है, बहुत सारे नियम है। ये तो सिर्फ आपका छोटे मोटे कंपाउंड का पीसी और एससी का कॉन्सेप्ट कि आप साइड चेन को कवर करें, साइड चेन को आप जल्द से जल्द देखें। होता क्या है कि जब आप नाम लिखिएगा और आपके क्लास में जब नाम देगा तो 10th के क्लास तक में तो बॉन्ड लाइन फार्मूला यूज करता नहीं है, ज्यादातर वह कंडेंस्ड फार्मूला देता है, कभी कभार स्ट्रक्चरल फार्मूला देता है। तो जो 10th क्लास के बच्चे उनको यह पता होगा और 10th के ऊपर वाले बच्चे को भी यह पता होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है उस फार्मूला को 4 प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेविस से करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ, कंडेंस्ड फार्मूला हुआ, बॉन्ड लाइन फार्मूला हुआ। तो जब ज़्यादातर जो नाम आपको देता है लिखने के लिए, जब भी एग्जाम सब में दिया जाता है नाम को लिखने के लिए, या तो वो कंडेंस्ड फार्मूला रहता है, हालांकि छोटा क्लास रहता है ना 10 सब, तो उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला वाला भी देता है। तो या तो कंडेंस्ड फार्मूला रहता है अथवा फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में जो रहता है उसमें कुछ रूल आपको अभी बताया जाएगा बॉन्ड से रिलेटेड, तब आप उस टाइप के नाम को आसानी से देख करके एज टू एज जा करके उसमें भी आप पीसी और एससी को क्लियर कर सकते हैं। तो जिस समय आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में आप क्या देखिएगा, आपने प्रीवियस क्लास में या पहले कभी जरूर पढ़ा होगा कि जो स्मॉल लाइंस, ये स्मॉल लाइंस, ये छोटा छोटा लाइन, तो जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड जैसे मान लीजिए कि एक स्मॉल लाइन दिया, 2 स्मॉल लाइन दिया, 3 स्मॉल लाइन दिया, तो जो ये स्मॉल लाइंस व्यक्त किया जाता है, एक दिया तो ये हो गया सिंगल, 2 दिया तो ये क्या हो गया डबल, 3 गो स्मॉल लाइन दे दिया तो ये क्या हो गया ट्रिपल। और ये सब है क्या, स्मॉल लाइन से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड्स। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में आप क्या बोलते हैं, एकल बंध, बॉन्ड्स दैट मीन्स बंध। ये हो गया द्विबंध, ये हो गया त्रिबंध। इसी प्रकार से सब में बॉन्ड आते जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड सब में कनेक्ट होते जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड्स को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा लाइंस। अब लाइंस में ये कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही बड़ा, स्मॉल लाइन से बॉन्ड हुआ तो ये तो आप बड़ा भी खींच सकते हैं, ये आप अपने कॉपी के कैपेबिलिटी के अनुसार इसको लॉन्ग भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड्स होगा उसको लाइंस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन, अब समझ सकते हैं कि ये सिंगल है तो ये भी सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लाइन। इसका कहने का सेंस क्या है, एक रूल यहां पर आपका क्या बन रहा है कि जो बॉन्ड्स होगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या दिमाग में रखना कि जो बॉन्ड्स होगा उसको लाइंस में व्यक्त किया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड रहेगा डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ट्रिपल लाइन। उसके बाद आपको क्या इसमें देखना, ये तो आपने देखा कि बॉन्ड को लाइन में रिप्रेजेंट किया, बॉन्ड को लाइन में रिप्रेजेंट किया। अब लाइन का कोई भी पार्ट आप लीजिए, मान लीजिए ये लाइन है, अगर ये लाइन यहां पर इंड होता है, ये लाइन यहां पर इंड होता है, तो ये हो गया लाइन इंड, ये हो गया लाइन इंड, ये हो गया लाइन इंड, बहुत ज्यादा इसका यूज आता है, ये हो गया लाइन इंड। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी बॉन्ड लाइन फार्मूला आप पढ़िएगा तो जो लाइन इंड है जहां पर लाइन खत्म हुआ है तो लाइन इंड पर कार्बन एटम मौजूद रहता है। आप ये दिमाग में रखिएगा,
कार्बन परमाणु मौजूद रहता है। कार्बन एटम प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लाइन, जहां पर लाइन का एंडिंग होगा वहां पर कार्बन परमाणु प्रेजेंट रहता है। ये आप दिमाग में रखिएगा कि जहां पर लाइन एंड हुआ वहां पर कार्बन परमाणु मौजूद रहता है। दूसरा चीज, ये तो लाइन एंड का गप है। कभी कभी आप यहां पर क्या देखते हैं, रूल सीखिएगा आगे बढ़ करके कि इस लाइन एंड पर ही आप टर्मिनी CH3 और मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, आपने जो फंक्शनल ग्रुप देखा है और जो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है वही हुआ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आप अक्सर क्लास में देख रहे हैं, 2 बार 3 बार देखा। तो जो एकल संयोजी क्रियाशील समूह है, जो एक बॉन्ड से जुड़ने वाला क्रियाशील समूह है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, उसको इसके लाइन एंड पर ही दिखाया जाता है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और एक चीज, एवं टर्मिनी का सेंस जो लास्ट किनारे पर रहता है, टर्मिनी CH3, जिसको आप मिथाइल बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिथाइल, ये मिथाइल। तो ये टर्मिनी CH3 और ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पर अभी लिखा नहीं जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप आपको रोज लिख दिया जाता है उसी को ध्यान में रखेंगे आप। तो ये चीज बिल्कुल ब्रेन में रखना है कि जो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा और जो टर्मिनी CH3 होगा उसको हमेशा लाइन एंड पर ही दिखाया जाता है। तो अगर ये टर्मिनी CH3 है तो मिथाइल का स्पेलिंग देख लीजिए, METHYL, इसलिए कभी कभी आपको MEME इस टाइप का लिख दिया जाएगा। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर मिथाइल समूह अटैच है, जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है। और आप इसमें क्या दिमाग में रख सकते हैं, और आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है लाइन इंटरेक्शन, कि लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर एक दूसरे से वह जुड़ रहा है, वो देखना है। लाइन इंटरेक्शन को देखना। मान लीजिए ये लाइन गया और मान लीजिए कि दूसरा लाइन यहां से, ये लाइन एक दूसरे को यहां पर टच किया, तो एक लाइन दूसरे लाइन को जहां पर टच किया उसको आप क्या बोल देते हैं, लाइन इंटरेक्शन, उसको आप बोल देते हैं लाइन इंटरेक्शन। और ये दिमाग में रखना है कि जहां भी लाइन इंटरेक्शन होगा वहां पर भी कार्बन एटम रहता है। जहां लाइन इंटरेक्शन है, लाइन इंटरेक्शन पर कार्बन परमाणु मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है। इसका मतलब कार्बन एटम आल्सो प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ लाइन इंटरेक्शन। जहां पर लाइन इंटरेक्शन होगा, जहां पर लाइन एक दूसरे को टच करेगा, उस पॉइंट पर क्या रहता है, कार्बन। तो यहां पर भी क्या हुआ, कार्बन। अब विभिन्न प्रकार के कार्बन के साथ आप बॉन्डिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज आप जरूर दिमाग में रखें कि अगर आपने ऐसे भी कर दिया तो देखिए ये लाइन का इंटरेक्शन पॉइंट है, तो जहां पर लाइन का इंटरेक्शन पॉइंट है यहां पर कार्बन एटम मौजूद रहेगा। तो लाइन एंड पर तो रहता ही है, लाइन एंड के अलावे और लाइन इंटरेक्शन पर भी कार्बन एटम मौजूद रहता है। आप ऐसे भी कीजिएगा, इसका मतलब यहां पर कार्बन एटम, आप ऐसे भी कर दिए तो ये लाइन इंटरेक्शन हुआ, यहां पर कार्बन एटम रहेगा। तो इसको ब्रेन में रखना है कि जहां पर लाइन इंटरेक्शन है वहां पर कार्बन एटम मौजूद रहता है। एक लाइन एंड देखा, एक लाइन इंटरेक्शन देखा, उसके बाद जो ये लाइन आप खींचते हैं इसको आप स्ट्रेट नहीं खींच सकते, इसको आप बिल्कुल सीधा नहीं खींच सकते हैं, स्ट्रेट नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं खींच सकते हैं। ये लाइन जब भी खींचिएगा, ये लाइन हुआ, ये लाइंस को जिगजैग फैशन में व्यक्त किया जाता है। जिगजैग फैशन आप समझ रहे हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा इसको कर दिया जाता है। इसका मतलब लाइंस ऐसे ऐसे करके जाएगा, कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा।
इसका मतलब है कि जो लाइंस है, लाइंस को आप स्ट्रेट ना ले जा करके उसको आप जिगजैग फैशन में, जिगजैग फैशन का सेंस ये है कि उसका जो प्रारूप होगा वह टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो उसको आप जिगजैग फैशन में व्यक्त करेंगे। एक ये हुआ। दूसरा, आप इसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अटैचमेंट को भी देख सकते हैं। आपको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी हुआ, कार्बन का संयोजकता 4 हुआ तो 4 बॉन्ड पूरा करेगा। तो अगर आपको CH3 दिखाना है तो आप कैसे दिखाइएगा? मान लीजिए लाइन इंड है, ये लाइन इंड है, तो लाइन इंड है तो यहाँ पर कार्बन है, और देखिए एक बॉन्ड पूरा, क्योंकि बताया गया क्या, बॉन्ड को लाइंस द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक बॉन्ड हुआ, तो अब इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? तो क्या कहा गया था कि कार्बन में बॉन्ड और हाइड्रोजन लगा के 4 पूरा होना चाहिए। तो अगर एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन होगा? 3। इसका मतलब जहां आपने ऐसे कर दिया ये ऑटोमेटिक CH3 हो गया, जहां आपने ऐसे कर दिया ये ऑटोमेटिक CH3 हो गया। इसी टाइप से अगर आप मान लीजिए कि ऐसे किया, इसको गौर से देखा जाए, ऐसे किया हो, तो ये हो गया लाइन इंट्रैक्शन। लाइन इंट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर कार्बन परमाणु है, कितना बॉन्ड फॉर्म किया? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड फॉर्म किया, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना? तो 2, इसका मतलब ये CH2 है। इसके अलावे और आप CH2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लीजिए कि डबल बॉन्ड कहेंगे ये, और ये आपका लाइन इंड है, तो लाइन इंड है, CH2 को आप रिप्रेजेंट कर, लाइन इंड है तो लाइन इंड पे तो यहाँ पर कार्बन होगा, और इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो गया, ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो गया, इसका मतलब 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा? 2। तो ये किसका फिगर हो जाएगा? CH2 का। इसी टाइप से अगर आप चाहिएगा कि हम CH का फिगर बनाएं, तो CH के फिगर को आप कैसे, ई जिगजैग में रहता है, किधर भी घुमा सकते हैं। CH है तो आप ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बना सकते हैं। देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लाइन इंड है तो कार्बन है, और यहाँ पर 3 बॉन्ड हुआ, कहने का मतलब एक हाइड्रोजन। तो ये फोटो किसका है? CH का। और कैसे CH को आप दिखा सकते हैं? मान लीजिए कि ऐसे आपने कर दिया, ऐसे कर दिया और यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, लाइन इंट्रैक्शन, कार्बन है, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, इसका मतलब ये भी फोटो किसका है? CH का है। इसी टाइप से 3 को भी अगर ऐसे क्लियर कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लाइन इंट्रैक्शन हुआ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसका मतलब एक हाइड्रोजन। ये भी फिगर किसका है? CH का है। इसी टाइप से आप C के डायग्राम को भी बना सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। C कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो मान लीजिए C है, तो अगर आप ऐसे कर देते हैं, तो देखिए इसको गौर से देखिए, ये लाइन इंट्रैक्शन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन का फिगर है। आप ऐसे भी दिखाइएगा तो भी यहाँ पर कार्बन हुआ। इसके अलावे मान लीजिए कि आपने ट्रिपल बॉन्ड ऐसे किया, यहाँ पर लाइन इंट्रैक्शन बना दिया, देख लीजिए इसको, तो 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कार्बन है। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड लेकर के भी आप बढ़ सकते हैं ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से आपने ऐसे किया, तो गौर कीजिए इसको देखिए, इस कार्बन को, तो यहाँ पर लाइन इंट्रैक्शन है तो कार्बन, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, इसका मतलब ये फिगर किसका है? कार्बन का। इसी टाइप के कुछ डायग्राम का आपको आवश्यकता पड़ते रहेगा। शेष हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।